नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बात करेंगे अर्चना तिवारी की, क्योंकि सवाल यह है कि अर्चना आखिरकार है कहां और अर्चना तिवारी पर किसी भी वक्त जो है बड़ा खुलासा हो सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर है, पुलिस को मिला है बड़ा सुराग। अर्चना तिवारी की सीडीआर रिपोर्ट से मिला बड़ा सुराग। 6 दिनों से लापता है अर्चना तिवारी। लापता अर्चना तिवारी को तलाश रही है कई टीमें कि आखिरकार कैसे वो स्टेशन से गायब हो जाती है। और फिलहाल हर एंगल से जो है इस पूरे मामले की जांच जारी है। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जल्द ही कोई बड़ा खुलासा जो है इस पूरे मामले में हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, पुलिस को जो है बड़ा सुराग हाथ लगा है। अर्चना तिवारी की सीडीआर रिपोर्ट में बड़ा सुराग मिला है। दरअसल अर्चना 7 अगस्त की रात से गायब है। अर्चना का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 22 स्टेशन, 10 घंटे, कहां है अर्चना, ये सवाल बना हुआ है। 4 जिलों की पुलिस लगातार अर्चना की खोज कर रही है। तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। जीआरपी टीम भी अर्चना केस की जांच कर रही है। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। भोपाल से इटारसी के बीच जंगलों में भी तलाशी जारी है, क्योंकि अर्चना के बारे में कहा जा रहा है कि किसी से कोई उसका विवाद नहीं, तो फिर आखिरकार कैसे वो गायब हो गई। ये हम आपको जो एक इमेज हमने बनाई है आपके लिए, उसके जरिए सवाल उठा रहा है न्यूज़ स्टेट कि आखिरकार उमरिया में बर्थ पर मिली अर्चना का बैग, तो अर्चना कहां है, ये सवाल उठ रहा है। इंदौर से चली अर्चना तिवारी कहां गायब हो जाती है। ये एआई इमेज है जो हमने बनाई है ताकि आप इस मामले को अच्छे से समझ सकें। और उसका एक बैग मिलता है पुलिस को कुछ इस तरीके से, इस इमेज के जरिए आप समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार कहां वो चली जाती है, इंदौर से कहां वो गायब हो जाती है। भोपाल के बाद ट्रेन में अर्चना दिखती नहीं है, तो फिर क्या होता है अर्चना के साथ, ये सब किसी के जहन में सवाल है और अब तक कुछ जो है जानकारी नहीं मिल पा रही है। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अनहोनी हुई हो। वहीं भोपाल में इटारसी के बीच जंगलों में भी तलाशी अभियान लगातार जारी है। 6 दिन से गायब है अर्चना और समय जैसे जैसे बीत रहा है टेंशन बढ़ रही है। 7 अगस्त की रात से ही जो है गायब है वो, और देखिए समय लगातार बीतता हुआ जा रहा है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। नर्मदा एक्सप्रेस से वो रवाना होती है, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अर्चना कहां गई, किसी के पास जवाब नहीं है। भोपाल से उमरिया तक 500 किलोमीटर तक किसी ने सुध नहीं ली। भोपाल में अर्चना का आखिरी लोकेशन मिली थी। भोपाल में नर्मदा एक्सप्रेस 18233 से रात 9:55 पर वो पहुंची। रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेन रात के 10:18 पर पहुंची। अर्चना इंदौर से कटनी जाने के लिए ट्रेन से निकली थी। ट्रेन की कटनी पहुंचने का वक्त सुबह 6:50 का है। अर्चना का बैग उमरिया में मिला। भोपाल से उमरिया तक की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। भोपाल से उमरिया तक ट्रेन को पहुंचने में करीब 10 घंटे लगे। 10 घंटे तक अर्चना गायब रही और किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी। ये सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। ट्रेन अटेंडर ने यात्री के गायब होने पर कोई खोज खबर क्यों नहीं ली, ये सवाल पूछा जा रहा है। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम इस पूरी मामले को आपके सामने रख रहे हैं। अर्चना का बैग उमरिया में मिला। भोपाल से उमरिया तक की दूरी करीब 500 किलोमीटर की है और 10 घंटे तक अर्चना गायब रही और किसी को इसकी खबर तक नहीं रही। ट्रेन अटेंडर ने यात्री के गायब होने पर कोई खोज खबर क्यों नहीं ली, ये सवाल है यहाँ पर। भोपाल से उमरिया तक 500 किलोमीटर तक किसी ने सुध नहीं ली अर्चना की। भोपाल में अर्चना का आखिरी लोकेशन जो है वो मिला था और उसके बाद से कुछ जानकारी नहीं है। भोपाल में नर्मदा एक्सप्रेस रात 9:55 पहुंची। रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेन रात के 10:18 पर पहुंची। अर्चना इंदौर से कटनी जाने के लिए ट्रेन से निकली थी। तो देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार न्यूज़ स्टेट इस खबर को दिखा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार कहां है अर्चना तिवारी।
इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी 7 अगस्त से गायब है और अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि कटनी रक्षाबंधन के त्यौहार मनाने के लिए ट्रेन में सवार होकर अर्चना निकली थी, लेकिन वो घर तक नहीं पहुंची और इसी स्टेशन पे यानी रानी कमलापति पे आखिरी लोकेशन उसकी मिली है। परिजनों का ये दावा है कि आखिरी बात जो हुई थी जब कमलापति स्टेशन आ रहा था और उसके बाद अर्चना का मोबाइल बंद हो गया। जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, इंदौर स्टेशन से ट्रेन क्रमांक 18233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच पर सवार होकर कटनी के लिए वो रवाना हुई थी। ट्रेन तो कटनी साउथ स्टेशन पहुंच गई, लेकिन अर्चना नहीं पहुंची। अर्चना की गुमशुदगी मामला जो है रानी कमलापति यानी जहां पे इस समय हमारी टीम मौजूद है, रानी कमलापति GRP थाने में दर्ज करा दी गई है। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, इटारसी 4 जिले की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। नर्मदापुरम में सर्चिंग की स्थिति की जा रही है। 3 टीमों का गठन किया गया है और लगातार दावा ये किया जा रहा है कि अर्चना की जो है तलाश की जा रही है। GRP पुलिस लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है और ख़ास बात यह है कि इस अर्चना जो रहस्यमय तरीके से गायब हुई है उसकी आखिरी लोकेशन GRP हबीबगंज यानी कि रानी कमलापति स्टेशन पर ही मिली है। हालांकि 3 टीम अलग अलग जगह अलग अलग दिशा में काम कर रही है। रेलवे SP राहुल लोढ़ा का ये दावा किया जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले में जो है पर्दाफाश किया जाएगा और अर्चना को ढूंढा जाएगा, लेकिन परिजन लगातार उनकी ढूंढाई की गुहार लगा रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि समय बीत जाने के बावजूद भी अर्चना का अभी तक पता नहीं चला है और खास बात यह है कि आखिर अर्चना कहाँ गई। आखिरी बार B3 कोच में देखा गया था, रात का समय था, लगभग 10:30 के लगभग ट्रेन है वो यहाँ से निकली थी। उसके बाद अर्चना का पता नहीं है। तमाम GRP पुलिस इसका तलाश की जा रही है कि आखिर कहाँ गए। परिजन जो है लगातार पुलिस की गुहार लगा रहे हैं कि अर्चना को ढूंढा जाए। सिविल जज की तैयार की जा रही थी। एक होनहार छात्रा थी जो अपना भविष्य बनाने के लिए इंदौर गई थी, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार जो अपने भाई के लिए राखी बांधने के लिए कटनी जाना था, लेकिन अब अर्चना कहाँ है, एक ये बड़ा सवाल उठ रहा है और पुलिस के पास फिलहाल इसका जवाब नहीं है। सहयोगी प्रदीप के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। भोपाल से अतुल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और सचिन इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अतुल बताइए कि जो कहा जा रहा है कि कोई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा है, इसको लेकर क्या अपडेट है फिलहाल और किस दिशा में जांच जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल लोकेल पुलिस कई एंगल्स पे जांच कर रही है। खास बात ये जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अर्चना की जो फ़ोन कॉल डिटेल थी उसको भी खंगाला जा रहा है। देखिए, बड़ा सवाल है, ये केवल अर्चना के परिजन नहीं पूछ रहे, न्यूज़ स्टेट भी लगातार पूछ रहा है कि आखिर अर्चना कहाँ गई। घर जाने के लिए निकली थी, त्यौहार मनाने के लिए निकली थी, भाई को राखी बांधने के लिए निकली थी, लेकिन बीच में कहाँ चले गई, आसमान खा गया या पाताल निकल गया, कहाँ चले गई, इसका कोई भी जवाब अभी तक नहीं है। देखिए, अब मैं कुछ तस्वीर दिखाता हूँ, लोग दर्शकों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। इस समय मैं उसी स्टेशन पे हूँ जहाँ पे लास्ट लोकेशन पाई गई थी। हालांकि देखिए, हमारे काफी गंभीर सूत्र ये बता रहे हैं, पूरा पुख्ता सूत्र ये बता रहे हैं कि अर्चना भोपाल में नहीं उतरी, ट्रेन में वो सवार थी और भोपाल से आगे वो निकल गई। हालांकि देखिए, कुछ तस्वीरें हैं जो आपको समझनी होगी, क्योंकि मैं इस समय रानी कमलापति स्टेशन पे ही हूँ। आपको सामने ये कैमरा दिखाई दे रहा होगा, ये वो कैमरा है यहाँ पे जो यात्रियों के आने जाने को कैप्चर करता है और ऐसे कई दर्जनों कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं ताकि तमाम जो लोग हैं इसमें कैप्चर किए जा सके। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हमने तमाम जो लोग हैं उनसे जब जानकारी ली, खासतौर पे हमारे सूत्रों से, हमारे मुखबिरों से जानकारी ली, तो उस पर स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि रानी कमलापति स्टेशन के किसी भी CCTV कैमरे के अंदर अर्चना रिकॉर्ड नहीं हुई है। यानी कि स्पष्ट है, ये बड़ा सबसे पहले ये बात कहीं ना कहीं न्यूज़ स्टेट आपको अपने दर्शकों को बता रहा है कि अर्चना रानी कमलापति स्टेशन पे नहीं उतर रही है। हालांकि देखिए, कई एंगल, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अर्चना कहाँ गई, तमाम एंगल की बात की जा रही है। खास बात यह है कि जब पुलिस सर्चिंग कर रही है तो उसके अंदर ये भी देख रही है कि जब रानी कमलापति से आगे निकली तो उसके बीच में जंगल भी पड़ता है, तो क्या कोई जंगल में किसी प्रकार का उसके ऊपर अटैक करके उसको फेंका गया। इसके अलावा देखिए, नर्मदा नदी भी पीछे पड़ती है, वहाँ पे भी सर्चिंग लोकेट की जा रही है। देखिए, पुलिस का तो दावा है, पुलिस ये कह रही है कि हम लगातार जांच कर रहे हैं, हम लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। 7 दिन बीत रहे हैं, 7 दिनों में पुलिस कहाँ तक पहुंची बताने को तैयार नहीं है। वही रटाया जवाब देती है कि सर्चिंग की जा रही है। तमाम लोगों से ये बात की जा रही है, परिवार बिलक बिलक के पूछ रहा है कहाँ है हमारी बेटी, कहाँ चली गई हमारी बेटी, लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। बस यही कहा जा रहा है कि सर्चिंग की जा रही है। देखिए, इस बात को समझना होगा, लेकिन देखिए, क्योंकि जब रात के 10:18 पर
यहाँ से जब अर्चना निकली उस दौरान रात का वक्त जरूर था, लेकिन इतनी भी देर रात नहीं हुई थी कि यहाँ पे तमाम जो यात्री हैं वो सो चुके थे। हालांकि जब हमने पूछा, पुलिस वालों से जवाब किए कि क्या यात्रियों से संपर्क किया, उसके आजू बाजू जो लोग थे उनसे क्या चर्चा की गई, तो दबे स्वर में सिर्फ यही कहा जा रहा है कि हाँ बात की जा रही है। इतने घंटे तक अर्चना गायब रही उस सीट से, तो क्या यात्रियों ने इसकी शिकायत नहीं की होगी? अगर नहीं की गई तो उसमें कहाँ चली गई, यात्रियों को भी नहीं पता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि कहाँ रहस्यमय तरीके से चली गई। बहरहाल देखिए, क्योंकि कॉल डिटेल निकाली जा रही है, ना केवल कॉल डिटेल निकाली जा रही है बल्कि जहाँ से हम रानी कमलापति से जो बैटरी जो आगे निकल रही है, जो इसका रूट है, वहाँ पे भी सर्चिंग पैदल के जाके की गई है। इसके अलावा ना केवल सर्चिंग की गई है, हॉस्टल पे जानकारी तैयारी किसके साथ थी, किनके संपर्क में थी, क्योंकि सिविल की तैयारी भले ही वो इंदौर से कर रही हो, लेकिन उसके दोस्त यार कौन कौन थे, कटनी की थी, कटनी में क्या अभी जब हमसे अर्चना के भाई ने संवाद चर्चा करी, ऑफ कैमरा बात करी, तो उसका यही कहना था, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले रानी कमलापति स्टेशन पे उसका भाई उसकी बहन को तलाश कर रहा था, वो यही कह रहा था कि आखिर कहाँ चली गई बहन। वैसा उसकी पढ़ाई होनहार छात्रा बताई जा रही थी, यही कहा जा रहा था कि घर से प्यार करने वाली, घर के परिजनों से प्यार करने वाली थी अर्चना, और अब अचानक गायब है, अचानक मिल नहीं रही है, और तमाम 7 दिन बीत रहे हैं, फोन ऑफ है, घर पहुंची नहीं है, तो आखिर किधर चली गई और कहां बीच में। क्योंकि देखिए, कहा यह जा रहा है इंदौर से सवार हुई, ऑरेंज कलर के कपड़े में सवार हुई और रक्षाबंधन के लिए तैयार होकर निकली थी कि भाई को बांधूंगी राखी और रक्षा का सूत्र कसम लूंगी, और वही भाई जिसकी कलाई पे राखी बांधनी थी वही कह रहा है कि राखी तो नहीं बन पाई, मेरी बहन अब मुझे नहीं मिल पा रही है। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं तरह तरीके से अलग अलग जगह पे सर्चिंग की जा रही है, कई एंगल सर्च किया जा रहा है, प्रेम प्रसंग से लेकर अन्य चीजों को भी सर्च किया जा रहा है कि आखिर किसके कांटेक्ट में अर्चना थी, किससे बातें करती थी, बीते दिनों किससे मिली है, परिजनों से या स्कूल्स में जहाँ पे वो पढ़ाई कर रही थी, की जहाँ पे जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दुश्मनी तो नहीं थी, कोटे अलग अलग संस्थान से कोई ट्यूशन ले रही थी तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई वाद विवाद की स्थिति तो नहीं थी। ये तमाम एंगल है, उसके ऊपर जाँच की जा रही है। लेकिन सवाल है, देखिए समझना होगा, 7 अगस्त को जब वो निकली है उसके बाद से आज तारीख तक एक शून्य सुराग भी नहीं मिला है। हालांकि देखिए दावा ये कर रही है पुलिस का, हमारे पास बड़ा सुराग है, हम बड़ा तरीके से खोज चुके हैं, हमारे पास हम बिल्कुल आगे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन कहाँ परिजन यही पूछ रहे हैं। हालांकि अब जो मेरे पास जानकारी निकली, लोकेन परिजन भी जो है कटनी से भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं, कुछ देर में जीआरपी थाने पहुंच सकते हैं, ये सूत्र हमें बता रहे हैं, गुहार लगा सकते हैं कि हमारी बेटी को ढूंढ के दीजिए। वो लड़की जो जज बनने वाली थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी, वो गायब हो चुकी है, उसको ढूंढिए। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं पूरी बात जो है रस में हो चुकी है कि आखिर बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। सचिन के पास से एक बार चलते हैं अतुल, क्योंकि इंदौर से वो निकली थी। सचिन, इंदौर में कुछ कड़ियां जुड़ती हुई नजर आई हैं क्या अभी तक इस पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक की अगर बात की जाए तो इंदौर पुलिस का तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट सामने अभी तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी प्रकार का पुलिस विभाग के द्वारा कोई बयान नहीं जारी किया जा रहा है। क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई है, यहीं से वो हॉस्टल से बाहर निकली है, उसके बाद इंदौर के स्टेशन पे पहुंची है, वहां से स्टेशन से ट्रेन में बैठी है। तो अब वो इंदौर की जीआरपी पुलिस का अगर इन्वॉल्वमेंट भी है तो वो स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि वो कितने बजे इस ट्रेन में बैठी, वो कौन से सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई। तो स्टेशन पे भी किसी प्रकार की कोई सीसीटीवी का कोई वीडियो फुटेज अभी तक इंदौर शहर में वायरल नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि 7 तारीख से लड़की का गायब होना और आज 13 तारीख है, इन 7 दिनों में अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, लेकिन पुलिस की इसमें लापरवाही सामने स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। क्योंकि सीडीआर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ घंटों में सीडीआर आती है, सीडीआर को क्रॉस चेक करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी तक किन दोस्तों से उसकी पूछताछ हुई है, जो साथ में रूममेट रहते थे उनसे किसी से पूछताछ हुई है, क्या कॉलेज में किसी से पूछताछ हुई है, जहाँ पे कि जो कोचिंग संस्थान है या वहां पे किसी से पूछताछ हुई, अभी तक इस बारे में कोई भी स्पष्टता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अर्चना गई कहाँ, क्योंकि इंदौर से भोपाल जाना, भोपाल से कटनी तक जाने का जो सफर है और उसके बाद उमरिया में उसका बैग मिलना, तो ये जो डिफरेंस आ रहे हैं तो ये कई सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि भोपाल में उसकी लास्ट लोकेशन आती है, भोपाल में उसका फोन बंद हो जाता है और उसके बाद से कोई लोकेशन का अता पता नहीं रहता है। तो पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जीआरपी पुलिस के अच्छा पास सचिन, में पूरा जब केस है। वो इंदौर से ट्रेन में चढ़ी है तो कुछ फुटेज आए हैं कि कितना लगेज था, उसके पास कितना सामान था, क्या केवल एक ही बैग था या कुछ और लगेज भी था उसके पास, ऐसी कुछ जानकारी पुलिस ने साझा की है अभी तक? अभी तक तो सिर्फ एक ही बैग की जानकारी सामने आई है, जो बैग वो साथ में लेके गई थी, जो बैग वो उमरिया में मिला है। उसके अलावा किसी प्रकार की कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि आखिर, क्योंकि जब उसके परिजन बोल रहे हैं कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसका किसी से कोई वाद विवाद नहीं था, और वो
पढ़ाई में होशियार थी और बोल्ड लड़की थी। कोई ऐसा भी नहीं कि कोई उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रहार करा हो या कुछ इस प्रकार की कोई बातें हुई हो, ऐसा कुछ अभी तक उससे हुआ नहीं उसके साथ, क्योंकि इतने टाइम से इंदौर में रह रही थी। तो वो सवाल बहुत सारे खड़े हो चुके हैं इस पूरे मामले में कि क्या उसके ऊपर अटैक किया गया है या उसने खुद को हार्म किया है या उसने कुछ कोई ऐसा गलत स्टेप ले लिया है कि वो कहाँ है। तो वो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से नर्मदापुरम के आसपास नर्मदा नदी में या जंगलों में जिस हिसाब से तलाशी अभियान चल रहा है, अभी तक तो कोई क्लू पुलिस के हाथ लगा नहीं है। लेकिन बात वहीं आके टिक रही है कि जो सीडीआर अगर पुलिस ने निकाली है और अगर सीडीआर निकाली तो किन किन से पूछताछ की है, कौन कौन से उसके दोस्त थे, उनमें भी किसी का नाम अभी तक किसी प्रकार का कोई सामने नहीं आया है। इंदौर में किन किन लोगों से पूछताछ की गई है वो भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। कॉलेज में, कोचिंग संस्थानों में किस किस से बात की गई है वो भी उस मामले में भी किसी प्रकार की स्पष्टता नहीं है। तो वो वही है कि आखिर गई कहाँ अर्चना, तो सबसे बड़ा सवाल वही है जी। ठीक, अतुल, ये जो बैग बरामद हुआ है इससे कोई क्लू मिला है, कोई मिसिंग चीज इसके अंदर ऐसी नजर आ रही हो जो पुलिस को कुछ शक पैदा करे कि ये कुछ चोरी का मामला हो सकता है? इस तरह का कोई चीज इसमें दिखाई पड़ती है क्या अभी तक? देखिए, बिल्कुल बैग को लेके जरूर ये कहा गया है कि अर्चना के पास से एक बैग बरामद किया गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई अर्चना सिर्फ एक ही बैग लेकर निकली थी? हालांकि राखी के त्योहार के लिए लेकर निकली थी, क्योंकि पढ़ाई कर रही थी, सिविल जज की काफी गंभीर पढ़ाई होती है। ऐसे में ये मान के चला जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं 2 या 3 के लिए वो घर गई जाएगी और उसके बाद वापस पढ़ाई के लिए वापस आना होगा, इसलिए एक ही बैग लेकर निकली। देखिए, अभी परिजन आ रहे हैं, परिजन को वो बैग पूरा दिखाया जाएगा और ये पता किया जाएगा कि क्या कोई चीज मिसिंग है। लेकिन परिजनों के पास भी यही, जब हमारी बात हो रही थी अभी अर्चना के भाई अमन से, तो उसका यही कहना था कि हमें यही नहीं पता कि वो क्या क्या सामान लेके निकली है, कितना सामान लेके वो निकली, बस उसके पास जानकारी यही थी कि रक्षाबंधन का त्योहार बनाने के लिए वो आ रही है। पर इसकी जानकारी परिजनों को थी और उनका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था, और ये केवल इसलिए किया जा रहा था क्योंकि रक्षाबंधन के त्योहार के लिए बहन आ रही है। तमाम वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब ट्रेन वहाँ पहुंची, परिजन जब स्टेशन में पहुंचे तो वहाँ पे नहीं मिली अर्चना। उसके बाद जब ट्रेन वहाँ से रवाना हुई तो कहीं ना कहीं परिजनों को ये लगा कि शायद अर्चना सो चुकी होगी, शायद उसका मोबाइल गुम हो चुका होगा। तो ऐसे में अगले स्टेशन को लेके जब आगे ट्रेन बची तो उसके दूसरे परिजन, यानी कि जो अगले स्टेशन में जो परिजन थे वहाँ पहुंचे, पूरी बोगी जब खंगाली तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ बैग था, इसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं पाया गया है। यानी कि स्पष्ट रूप से ये माना जा सकता है कि एक सिंगल बैग लेके वो निकली थी। बहरहाल लेकिन ये अभी जांच का विषय है, इसको पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता कि केवल मात्र एक ही बैग था। लेकिन बरामद एक बैग हुआ है, उस बैग के अंदर क्या है वो पुलिस पूरी तरीके से छुपा रही है। देखिए, इसी प्रकार की ट्रेन थी, देखिए ट्रेन दिखाता हूँ, लेकिन इसी प्रकार की ट्रेन थी, इसी स्टेशन पे थी, इसी प्लेटफॉर्म पे थी, इसी जगह पे थी, लेकिन ट्रेन दूसरी थी, वो थी इंदौर बिलासपुर ट्रेन, और इसी में सवार लगभग ऐसी ही ट्रेन में सवार अर्चना थी। लेकिन इस बात का बड़ा ये आश्चर्य हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से लगभग 10:18 पर यहाँ पे पहुंची, 10:18 पर ये मान के चला जा सकता है कि पूरी तरीके से बोगी में लोग नहीं सो सकते, क्योंकि देखिए अगर समय 12, 1 या 2 या देर सुबह का होता, यानी कि 3 से 4 बजे का सुबह का समय होता, तो एक बार ये कयास लगाया जा सकता था कि वहां पे किसी ने कुछ देखा ही नहीं या किसी प्रकार की कोई झड़प हुई हो, किसी ने कुछ सुनी नहीं। अगर झड़प हुई होती हो 10:18 से लेकर 12 बजे तक के बीच का समय की बात कर रहे हैं लोगन, अगर इस बीच में कहीं पे किसी प्रकार की कोई झड़प हुई होती या किसी प्रकार से उसको अगवा करने की कोशिश की होती या अन्य चीज करने की, तो कहीं ना कहीं आवाज से जरूर अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर अर्चना करती। लेकिन जो यात्रियों के पास से जानकारी निकल के आ रही है, यानी कि जो पुलिस ने पूछताछ करी है तमाम वो यात्री उस बोगी के, उन तमाम लोगों का ये सूत्र हमें बता रहे हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि हमने कोई आवाज ही नहीं सुनी। तो ऐसे कहाँ गई, क्या किसी नशीला पदार्थ खिलाया गया, अगर खिलाया गया तो किससे खिलाया गया, कहाँ से आया गया, कैसे उसको वहां से बोगी से बाहर निकाला गया, क्योंकि स्टेशन पे तो पहुंची नहीं, तो ऐसे में बीच में किस स्टेशन पे उसको रोका गया, क्योंकि देखिए बीच में घने जंगल भी आते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस तमाम इन चीजों को लेकर सर्च कर रही है कि बीच में कहीं घने जंगल में कहीं ट्रेन तो नहीं रुकी थी, और अगर क्या बीच में कहीं इसको फेंका तो नहीं गया, क्योंकि नर्मदा नदी में सर्चिंग के जिस तरीके से परिजनों ने कयास लगाया था कि नर्मदा नदी बीच में पड़ती है तो वहां पे भी सर्चिंग किए जाए, तो एनडीआरएफ की टीम ने तमाम जगह सर्चिंग करी, युद्ध स्तर पर सर्चिंग चल रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं है। देखिए, जो भी हुआ है काफी शातिर तरीके से हुआ है, पूरी रणनीति के तहत किया गया है तमाम से, क्योंकि जिस तरीके से बाहर अभी तक पता नहीं लगा पा रही है पुलिस, तो एक पीछे एक बड़ा मास्टरमाइंड इसको ये कहा जा सकता है, कोई ना कोई पीछे उसके अंदर है, क्योंकि जिस तरीके से उसको गायब किया गया है, गायब हुई है, ये तमाम अटकलें हैं जो अभी तक लगातार चल रही है। देखिए, प्रेम प्रसंग को लेकर जब हमने बात करी ऑफ कैमरा, पुलिस का ये कहना है कि अभी तक किसी प्रकार की प्रेम प्रसंग को लेकर किसी प्रकार की कोई भी बात सामने नहीं आई है। ये ऑफ कैमरा पुलिस अधिकारियों ने माना है मुझसे कि अभी तक प्रेम प्रसंग का कोई भी एकल सामने निकल के नहीं आया है।
तो अगर प्रेम प्रसंग नहीं था तो क्या कोई विवादित स्थिति थी, किसी से दुश्मनी चल रही थी, क्या बोगी के अंदर किसी प्रकार की कोई झड़प हुई थी? तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि जब यात्री करते हैं तो बीच में कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि दो यात्रियों के बीच में झड़प की स्थिति बन जाती है, जो कई बार हाथापाई तक पहुंचती है। लेकिन क्या अगर इस बीच में हाथापाई हुई है तो क्या बोगी के लोग जो तमाम जो यात्री दूसरे यात्री थे उन्होंने नहीं देखा है? तो ये तमाम सवाल है। देखिए लेकिन वो तमाम सवाल जो इस समय रानी कमलापति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तमाम लोग इस बात की जवाब चाह रहे हैं। खासतौर पर हम जिस तरीके से हम लगातार इस पूरे मूवमेंट को चलाए हुए हैं, अर्चना कहाँ गई, ये लगातार हम पूछ रहे हैं। और ये बात ना केवल हम पुलिस प्रशासन से पूछ रहे हैं, उसकी तहकीकात भी हम खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे इसमें तरीके से वो गायब हो गई है। तो इन तमाम बातों के बीच में इस बात का तो इनकार नहीं किया जा सकता। एक बड़ा से हम समझने की कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड किस तरीके का था अर्चना का, ताकि उससे कुछ मामले के बारे में पता चल सके। सचिन, अगर बात करें कब से वो इंदौर में पढ़ाई कर रही थी, कितना उसका कोर्स बचा हुआ था, और कुछ उसके जो कलीग्स या दोस्त रहे होंगे उनसे कुछ जानकारी मिली उसके बारे में कि किस तरह की लड़की थी, किस तरह का स्वभाव था उसका, किसी चीज से क्या नाराज थी कुछ? देखिए, अभी तक तो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पिछले कई सालों से वो इंदौर में रहकर ही पढ़ाई कर रही थी। और दूसरी चीज ये कि उसके कलीग्स या उसके दोस्तों की बात की जाए तो अभी तक कोई सामने नहीं आया है, और कोई ऐसी कोई जानकारी अभी तक किसी ने नहीं दी है। लेकिन स्पष्ट रूप से यह बात तो स्पष्ट है कि किसी प्रकार की कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी, कोई उसका वाद विवाद नहीं था, किसी प्रकार के अफेयर की भी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। तो अभी जिस हिसाब से राखी का त्योहार था तो सब कई उसके साथ वाले जो है वो अपने अपने घर गए हुए हैं। कॉलेज अब शुरू होना है तो संभवतः ये है कि अब इंदौर में पुलिस आके अब उनसे जीआरपी पुलिस कुछ पूछताछ करे, क्योंकि सीडीआर जो पुलिस निकालेगी और उसमें जो नंबर आएंगे कौन कौन से नंबर पर रेगुलर बात होती थी, कौन उसके कलीग्स हैं, कौन उसके रूममेट हैं, साथ में कौन है, कॉलेज किसके साथ आती जाती थी, कोचिंग में क्या करती थी, तो वो अब उसकी स्पष्टता धीरे धीरे अब क्लियर होने की संभावना है। क्योंकि अभी तक तो इस बारे में कोई भी स्पष्टता नहीं है कि कोई जीआरपी भोपाल की इंदौर जो पुलिस है वो इंदौर आई हो या यहाँ पे किसी से पूछताछ की हो, क्योंकि पुलिस किसी भी प्रकार का कुछ भी खुलासा करने को तैयार नहीं है। तो अभी यही सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रचना गई कहाँ है, क्योंकि कोई चीज स्पष्ट नहीं है। ना उसके दोस्तों का कोई क्लियरली नाम पता है, ना उसका कोई अफेयर किसी से था, ना उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। तो आखिर गई कहाँ? क्या ट्रेन में उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला हुआ, या ट्रेन में उसके साथ कोई वारदात हुई, या उसने कुछ अपने आप को कोई हार्म करा? ये अभी बहुत सारे सवाल पीछे इस पूरे घटनाक्रम में पिछले 7 दिनों में आके सामने खड़े हो चुके हैं। क्योंकि परिजनों का भी कहना है यही है कि जैसे उसके भाई ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह रक्षाबंधन के लिए ही वह ट्रेन में बैठी थी और उसके बाद से कहाँ है कुछ अता पता नहीं है। मोबाइल उसका भोपाल में स्विच ऑफ हो गया, और उसके बाद से लेके न उसके परिजनों को इस प्रकार की कोई जानकारी लग पा रही है, न कोई किसी प्रकार का कोई क्लू पुलिस के हाथ लग पा रहा है, और ना ही उसके परिजनों को इस चीज समझ में आ रही है कि आखिर वह गई कहाँ है और ऐसा क्या हुआ है। जी ठीक है, तो लेकिन एक सवाल, और ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि आखिरकार जब 6-7 दिन हो जाते हैं तो पुलिस ने किया क्या है इसमें? जब न्यूज़ स्टेट ने या मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब क्या थोड़ी तेज़ी आई है? पिछले 5-6 दिन से पुलिस कर क्या रही थी? क्या इसके कनेक्शन इंदौर से या कहीं से नहीं जोड़े गए? और जब इतने दिन बीत जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से सोनम का केस था वहाँ भी शुरू में ढिलाई थी, लेकिन जब मीडिया का दबाव पड़ा तब उसके बाद पूरी जांच शुरू हुई, अलग अलग पुलिस ने अपने नेटवर्क को खंगालना शुरू किया और उसके बाद मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में क्या पुलिस ने शुरुआत में देरी की है? और अगर ये मीडिया मामला ना उठाता तो क्या इस तरह से जो अभी सर्चिंग चल रही है ये पुलिस करती भी? ये भी सवाल है। देखिए बिल्कुल लोकेश, बिल्कुल वाजिब सवाल है जो आपने उठाया कि क्या वाकई पुलिस पहले से ही गंभीर थी, यानी कि 7 तारीख को जब उसके परिजनों ने 8 तारीख की सुबह जब परिजनों ने ट्रेन के अंदर नहीं देखा अर्चना को, उसके बाद से ही पुलिस गंभीर हो गई थी। तो ये सवाल का जवाब यही निकल के आएगा कि बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही मीडिया ट्रायल के अंदर पूरी तमाम चीज़ें सामने निकल के आई है, जिस तरीके से तमाम न्यूज़ स्टेशन ने प्रमुखता से ये खबर बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने दर्शकों को बताई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिखाई कि अर्चना घर नहीं पहुंची है, अर्चना गायब हो गई है, अर्चना कहाँ चली गई। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जीआरपी पुलिस और तमाम पुलिस के अंदर एक्शन के अंदर आई। परिजनों ने इस पूरे मामले को माना भी कि गंभीरता मीडिया के आने के बाद ही जो है गंभीरता से पुलिस ने उठाई है। हालांकि देखिए देर से सही, लेकिन पुलिस अब जाग चुकी है, लेकिन इसमें देरी में 7 दिन बीत चुके हैं और इस 7 दिन के अंदर अर्चना कहाँ चली गई इस बात का पता तो अभी तक पुलिस वालों को भी नहीं पड़ पाया है। हालांकि अब से कुछ देर पहले ही जब मेरी बात हो रही थी, तमाम अधिकारी से चर्चा हो रही थी, खासतौर पर भोपाल रेलवे एसपी अगर मैं बात कर राहुल लोढ़ा से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि अहम
सुराग हैं हमारे पास। बिल्कुल हम देखना है लगातार कि काम अतुल कर वो रहे हैं, सुराग चेन से कब चेन तक जोड़ अर्चना रहे हैं तक और ये पहुंचा कोशिश कर पाते रहे हैं। हैं कि पुलिस पूरी दावा कड़ी जरूर कर रही है, लेकिन सवाल तो बना हुआ है कि अर्चना कहाँ है और कब तक उसका पता लगा पाती है। हमारे दो सहयोगी देखिए पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले न्यूज स्टेट पर जानने को मिलेगा। तमाम खबरें लगातार जारी हैं।